श्री राम, जय श्री राम। चप्पे चप्पे पर पुलिस, छावनी में तब्दील शहर। ग्वालियर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है, लेकिन सोमवार की शाम फूलबाग इलाके में जो हुआ उसने प्रशासन से लेकर पूरे शहर को हैरान कर दिया। नहीं बहस करेंगे आज, आपको बताना पड़ेगा। जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? जब धर्मांतरण होते हैं माता इतनी इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब का बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये फ्लैग वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध। ये नजारा था तब जब सीएसपी हिना खान और एडवोकेट अनिल मिश्रा आमने सामने आ गए। एक तरफ पुलिस की वर्दी में महिला अफसर, दूसरी तरफ वकील और उनके समर्थक, और बीच में गूंज उठा जय श्री राम का नारा। दरअसल ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद चल रहा है। शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी कि किसी भी तरह की सभा, जुलूस या धार्मिक आयोजन पर प्रशासनिक रोक है। लेकिन अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ फूलबाग पहुंचे, जहां वे सुंदरकांड का पाठ करने वाले थे। मौके पर मौजूद सीएसपी हिना खान ने उन्हें रोक दिया और कहा शहर में निषेधाज्ञा लागू है, आयोजन की अनुमति नहीं है। इस पर मिश्रा भड़क उठे और बोले आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। आपने जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है, मुस्लिम अधिकारी और उस पर ये आरोप तो वह असहज हो गई। वकीलों की भीड़ उग्र हो रही थी, नारेबाजी कर रही थी। तभी सीएसपी ने लगाया वो नारा जिसे सुनकर सारा शहर सन्न रह गया। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 बार जोर जोर से कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते ही देखते पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। भीड़ में मौजूद समर्थक भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब सीएसपी हिना खान पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। कई लोगों ने इसे धार्मिक सौहार्द का प्रतीक कहा, तो कई ने सवाल उठाया कि एक अफसर को धार्मिक नारे लगाने की क्या जरूरत थी। उधर प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट पर है। कलेक्टर रुचिका चौहान और आईजी अरविंद सक्सेना ने शहर में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। 700 अतिरिक्त जवानों को संवेदनशील इलाकों में भेजा गया है। 260 से अधिक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जा चुकी है और रात भर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक पुराने वीडियो से हुई, जहां अनिल मिश्रा पर बाबा साहेब आम्बेडकर के कथित अपमान का आरोप है। ग्वालियर और महाराष्ट्र दोनों जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच सीएसपी हिना खान चर्चा में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली वही अफसर जिन्होंने विवाद के बीच खुद ही जय श्री राम बोलकर सबको चौंका दिया। अब सवाल यही है, क्या ये प्रशासनिक सख्ती थी या धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन? ग्वालियर की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इस एक आवाज ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को हिला दिया है। में बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे तो व्यवस्था बहुत बढ़िया चाक चौबंद है। विगत 48 आवर्स से बड़ी सघन चेकिंग चल रही है। हमने इस चेकिंग के संबंध में लोगों को भी आगाह किया है कि अपने संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड्स इत्यादि लेकर के चले, जिससे उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। वेपन्स को लेकर के एक प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है कि चाहे वो लाइसेंसी वेपन ही क्यों ना हो, कोई भी लोग उसको लेकर के चल नहीं सकेंगे, पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे, कोई धारदार हथियार इत्यादि भी अपनी गाड़ियों में वगैरह लेकर के नहीं चल सकेंगे।
चेकिंग के माध्यम से कुछ वेपन इंटरसेप्ट भी हुए हैं, पुलिस के द्वारा किए गए हैं। तो तैयारियां हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो पिछले दिनों की हमारी एक्सरसाइज रही, बैठक रही समाज के विभिन्न ग्रुप्स के साथ में, तो ग्वालियर शहर का हर एक नागरिक इस बात को लेकर के आश्वस्त भी है और बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि यहाँ की शांति व्यवस्था एकदम बढ़िया तरीके से बनी रहे। उसमें सभी लोगों का संपूर्ण सहयोग है और आज एक रूटीन डे की तरह ग्वालियर में सभी गतिविधियां हो रही हैं। देखिए, इसमें लगभग हम लोग ने सवेरे 4 बजे से डिप्लॉयमेंट पूरा इंश्योर कराया था और अभी कंप्लीटली पूरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और जितने ऐसे संवेदनशील स्थान रहे हैं जो रिकॉर्ड के आधार पे, तो वहाँ पे बड़े स्ट्रांग पिकेट लगाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मोबाइल से ऐसे एरिया में एक्टिवेट रखी है जहाँ पर जो है संवेदनशीलता रहती है या फिर जो है आम व्यक्ति का मूवमेंट हमें रेगुलराइज करना है। और इसके अतिरिक्त जो शहर के हमारे सरहदी इलाके हैं जहाँ से ग्वालियर जिले में अलग अलग स्थानों से विभिन्न नागरिक प्रवेश कर रहे हैं, तो जो आम नागरिक अपने कार्य के लिए आ रहा है तो वो सुविधाजनक तरीके से आ रहा है, उनकी भी चेकिंग हो रही है। और जो ऐसे तत्व हैं जो किसी प्रकार की गलत फहमी को लेकर यहाँ पे या गलत उद्देश्य से आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इंश्योर करने के लिए पूरी वहाँ व्यवस्था इंश्योर की गई है। वर्तमान में मैंने देखा अभी पूरे शहर को घूमकर, तो सभी लोग अपने नियमित दिनचर्या में धीरे धीरे इंडल्ज होते जा रहे हैं। और नॉर्मली पूरा जो बाजार है उसमें भी मैंने एक्टिविटी देखी। सवेरे जो चाय की दुकान है, इसके अलावा नाश्ते वगैरह की दुकान है। तो कुल मिला के जो हमारा उद्देश्य है कि हम एक पूरा जो सुरक्षित वातावरण दें यानी आम जनता को, और आम जनता को हर जगह हम लोगों ने भी रुक रुक के बताया है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। लगभग जो है 3000 का फोर्स पूरी उनकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी इसमें खलल डालने की जो है प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ एज पर रूल ऑफ लॉ सख्त से सख्त कार्रवाई हम इंश्योर करेंगे। तो दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अलग अलग संवर्गों से बैठकें आयोजित की हैं और सभी ने एश्योरेंस दिया है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको सभी लोग मेंटेन रखेंगे। इसके अतिरिक्त कल भी जो है भीम आर्मी, इसके अलावा आवाचार समाज पार्टी और उनके सहायक संगठनों से भी व्यापक चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है कल के प्रोटेस्ट को। और अभी भी कुछ संवर्गों से निरंतर हम चर्चारत में, और कल मिला के जो है कल की जो व्यवस्था है बहुत व्यापक रहेगी और बहुत अर्ली मॉर्निंग से पूरा जो है फोर्स उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। लगभग 3000 संख्या का जो फोर्स जो विभिन्न रैंक्स का है वो पूरा डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जो पिकेट्स लगाने योग्य हैं, तो वहाँ पे पिकेट्स रहेंगे हैवी और उसको राजपत्रित अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि पेट्रोलिंग बहुत आवश्यक है, तो उनमें पूरा पेट्रोलिंग की व्यवस्था हमने की है। लगभग इसमें 140 मोबाइल्स हम लोगों ने पूरा एक्टिवेट की हैं जिले भर में। और इसके अलावा राउंड द क्लॉक चेकिंग हमारी जो है सरहदी जिलों में चल रही है। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है हमने चंबल जोन के जो आईजी साहब हैं और चंबल जोन के जो पुलिस अधीक्षक हैं दतिया जिले के, मुरैना के, भिंड के, उनसे भी बनाया है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ भी जो शिवपुरी है, इसके अलावा जो उसके फीडर जिले हैं गुना और अशोकनगर, वहाँ से भी राउंड द क्लॉक चेकिंग चल रही है। और ऑब्जेक्ट यही है हम कि जो रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो मूवमेंट है उसको सुनिश्चित कराएं कि जैसा क्लियर है कि यहाँ पे 163 BNSS लगी है, तो उसमें जो लाइसेंसी हथियार हैं, इसके अतिरिक्त जो डंडे हैं और कोई भी धारदार हथियार है उसको लाना यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो इसको हम लोग जो है ग्वालियर जिले के एंट्री पॉइंट्स पे ही स्ट्रिक्टली पूरा रोकेंगे। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट सबको कर दिया है कि सभी को जो है कानून व्यवस्था जैसे सभी ने कमिट किया है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें हम लोग ने ये स्थिति रखी है कि यदि कोई कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ बिल्कुल सख्ती से हम इसको निपटेंगे। इसलिए मेरा सभी से फिर से प्रोटेस्ट है कि जो सब कमिटमेंट्स हैं उसको पूरी तरीके से उसका निर्वहन करें और एक अच्छी शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित कराएं। जो आने वाले त्यौहार भी हैं, लोग सेलिब्रेशन के लिए उसके तैयारियां भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा वातावरण जो है उसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि यहाँ की जो आम जनता है
वो अपने को पूरा सुरक्षित फील करें। और इसके लिए बहुत व्यापक व्यवस्था ऑलरेडी हम लोग डिप्लॉय कर चुके हैं कल से, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी। लगभग 3000 का फोर्स जो विभिन्न रैंक को रखा है वो लगेगा। इसमें हमारे पास जो है QRF है, STF है हमारी, और इसके अलावा जो SF है, सभी प्रकार की जो हमारी यूनिट्स हैं उसके स्ट्रॉन्ग जो है पिकेट्स वो अलग अलग स्थानों पे लग रहे हैं। और देखिए, सभी जो है ना आपको बहुत स्पष्ट किया कि कई बार अलग अलग इस प्रकार के मुद्दे आते हैं, तो इसमें जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रित की जाएंगी। और कुल मिला के हमारा यही पूरा मकसद है कि जो 15 तारीख है कल, उसको एब्सोल्युटली बहुत ही आइडियल रूप में एक कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित कराई जाए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।